गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, हम बोर का परमाणु प्रतिरूप पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने दो डेरिवेशंस को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था, पढ़ लिया था। एक तो था nवें कक्ष की त्रिज्या और एक था nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग। अब हमारा तीसरा है nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, देखिए तीसरा है ये nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो nवें कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की जब बात चलेगी तो वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। तो सबसे पहले देखिए nवें, या सीधे सीधे लिखते हैं क्योंकि nवें में चल ही रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी kn बराबर होगा हाफ mvn²। गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। क्या होती है? हाफ mv²। और हमने nवें कक्ष की बात चल रही है तो kn लिया है और ये हाफ mvn²। चाहो तो ke भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर की प्रथम परिकल्पना से क्या कहती है? बोर की परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल उसको किससे मिलता है? कूलाम के आकर्षण बल से। ये कैंसिल हो जाएगा, तो mvn² बराबर kZe²/r। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आया? kZe²/2rn। ये समीकरण नंबर 1। ये तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। फिर है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने बताया था आवेशित कण की स्थितिज ऊर्जा होती है kq1q2/r। जैसे gm1 m2/r पढ़ा था आपने गुरुत्वाकर्षण में, याद कीजिए u बराबर आपने पढ़ा था gm1 m2/r 11वीं क्लास में। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है g के आता है q1 q2/r। ये तो माइनस में आती है क्योंकि आकर्षण होता है और आवेशों के बीच में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी, तो इसके लिए तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए आप? Pe हो जाएगी आपकी, वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, नाभिक पर आवेश Ze और Rn तो त्रिज्या है कक्ष की। तो ये तो इससे समझ में आ गया आपको ये सूत्र कहां से आया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए आपकी? -kZe²/Rn। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें, कुल ऊर्जा होती है En। nवें कक्ष की बात चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कुल ऊर्जा के बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से 3 में मान रख दीजिए। 1 व 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर रखिए En बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? kZe²/2rn और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -kZe²/rn।
एलसीएम लीजिए, लघुत्तम लीजिए इसका, 2Rn आएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, kZe², यहां Rn है, यहां आएगा माइनस के 2kZe², En बराबर, और En बराबर फिर क्या आया, माइनस के kZe² अपॉन 2Rn। ये डेरिवेशन काफी हद तक अगर आप देखें तो जिसे 11th क्लास में उपग्रह की कुल ऊर्जा पढ़ते थे उस जैसा है, नहीं तो वैसे ज्यादा हार्ड भी नहीं है। तो ये समीकरण नंबर है 4। आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब आपको क्या करना है, इस Rn का मान रखना है। Rn का मान कहां से रखना है, जो आपने समीकरण नंबर, जो आपने पहला डेरिवेशन किया था, nवें कक्ष की त्रिज्या के लिए जो पहला डेरिवेशन किया था, वहां से Rn की वैल्यू उठाकर इस समीकरण नंबर 4 में रख देनी है। Rn बराबर क्या था, पाई, Rn बराबर था एप्सिलॉन नॉट पाई m ZE², एप्सिलॉन नॉट n²h² अपॉन पाई m ZE²। और आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गलती हो जाएगी तो फिर पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है सर, मेरा ठीक था, एप्सिलॉन नॉट n²h² अपॉन पाई m ZE², ये Rn का मान है। आप कहेंगे सर ये कहां से आया, तो मैं बता रहा हूं आपको, जो आपने पहला डेरिवेशन पढ़ा था ये वहां से आया। अब आप कहेंगे सर उसको करना है, बिल्कुल नहीं करना, और पेपर में आ जाए तो देखिए डबली श्योर हो लीजिए, आप इसको रफली पीछे कहीं पर करके देख लीजिए, ठीक है ना, इतना ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात ये कि बोर का जितना भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था कि आपको मैं बेसिक 6 डेरिवेशन बताऊंगा, अभी ये तीसरा चल रहा है, 3 और है, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं, और इस चैप्टर में आता भी इसी में सही है, इसलिए ये सब लिंक्ड हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अपन इन सबको देखते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस बोर्ड डेरिवेशन को करने के लिए। तो इस Rn का मान रख देते हैं यहाँ, तो En बराबर क्या आया, माइनस के kZe² अपॉन 2, Rn की जगह क्या लिखेंगे आप, पाई m, नहीं Rn की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट n²h², और ऊपर जाएगा पाई m ZE²। k का मान भी आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रीवियस लेक्चर में शनिवार को डिस्कस किया था इसको। तो En बराबर क्या आया, माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² E4 पाई Z² E4 पाई m, और नीचे रखेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट n²h², En बराबर पाई m Z² E4। देख लीजिए कुछ रहना नहीं चाहिए, 8 एप्सिलॉन, अच्छा पाई से पाई कट रहा है तो काट ही दीजिए यहां पे, छोड़िए, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²h², ये है सर nवें कक्ष की ऊर्जा, ठीक है। एक बार मैं इसको बुक में चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर सही आया है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बस वो एक आगे का ही माइनस है उसको लगा दो, ठीक है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि nवें कक्ष की जो ये त्रिज्या है, अब इसमें आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो आप जानते हैं कि हमारी जितनी भी गणनाएं हैं वो सब किसके लिए होती हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए होती है। किसके लिए होती है, वैसे यहां दिख रहा है कि nवें कक्ष की जो त्रिज्या है वो प्रोपोर्शनल है किसके,
जेड स्क्वायर के, और nवे कक्षीय जो त्रिज्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/n स्क्वायर के। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए इसमें आगे हाइड्रोजन एटम के लिए H एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर होता है 1, तो Z बराबर 1 रख देंगे आप इसमें। तो En बराबर कितना है, En बराबर रहेगा माइनस के Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। मान रखेंगे m जानते हैं आप कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। E आप आवेश जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। एप्सिलॉन नॉट पढ़ाया था आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। h है प्लांक नेतांक 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। अब इन सब वैल्यूज को आप इसमें रख दीजिए, सारे मान को रख दीजिए, जो भी आप रखेंगे ये मान निकल के आएगा 2.18 गुणा 10 की घात माइनस के 18 बटे n स्क्वायर, और जूल में आएगा, ये काय में आएगा, ये सब मान रखने पर ये आंसर आएगा। लेकिन आप देखते हैं ऊर्जा बहुत कम है, जब ऊर्जा बहुत कम होती है तो जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेते हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो 2.18 गुणा 10 की घात माइनस के 18 में आप भाग लगाएंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का, और ये निकलेगा 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ये। और आपने यही पढ़ी थी 11वीं क्लास में, आपको ये सीधी पढ़ाई जाती होगी, अब हो सकता है डेरिवेशन कराया जाता हो। ये ऊर्जा होती है 13.6 बटे n स्क्वायर। चूंकि हमारी गणना हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, तो इसी तरह में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर बता रहे हैं आपको। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर n बराबर 1 रखिए, तो E1 बराबर कितना आएगा, माइनस के 13.6 बटे 1 का स्क्वायर, और ये आया माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 में क्या आता, माइनस के 13.6 बटे 2 का स्क्वायर यानी 4 होता, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 चौक 12 और फिर 16। n बराबर 3 के लिए करेंगे E3 बराबर माइनस 13.6 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 9, कितनी बार जाएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4 के लिए करेंगे E4 बराबर कितना आया माइनस 13.6 बटे 4 का स्क्वायर माइनस 13.6 बटे 16, यह आएगा 0.85। ऐसे ही चलते रहेंगे, n बराबर इंफिनिटी कर दें तो E इंफिनिटी माइनस 13.6 बटे इंफिनिटी का स्क्वायर, यानी किसी में भी जब भाग लगाएंगे वो 0 आएगा। 0 का जब कभी भाग किसी में लगाते हैं तो अनंत आता है, और अनंत का भाग जब कभी किसी में लगाते हैं तो 0 आता है। तो ये आपने ऊर्जा स्तर निकाले, n बराबर 1। इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में तो रहेगा ही रहेगा, तो उसको मूल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, मूल अवस्था। n बराबर 2, 3, 4 इनको क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्थाएं। क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। n बराबर 2 देखा जाए तो द्वितीय ऊर्जा स्तर है। कौन सा स्तर है, दूसरे नंबर का। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रथम उत्तेजित अवस्था है, क्योंकि ये मूल हुआ, मूल के बाद ये प्रथम,
ये द्वितीय, ये तृतीय, ठीक है। और अगर ऊर्जा स्तर की बात करें तो द्वितीय ऊर्जा स्तर या प्रथम उत्तेजित अवस्था, तृतीय ऊर्जा स्तर या द्वितीय उत्तेजित अवस्था। अब n बराबर इंफिनिटी को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इसमें जीरो हो गई ऊर्जा। ऊर्जा जीरो होने का मतलब ये हो गई तुम्हारी आयनित अवस्था। कौन सी हो गई तुम्हारी, आयनित अवस्था। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन टाटा बाय बाय छोड़ गया परमाणु को, इलेक्ट्रॉन निकल गया उससे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयनित अवस्था। किसी भी परमाणु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो किस में आ जाता है, आयनित अवस्था में आ जाता है, तो ये आयनित अवस्था हो, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, इसका एक डायग्राम भी है, वो भी देखिए। देखिए डायग्राम, जैसे ये देखिए n बराबर 1, E1 बराबर कितना, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n बराबर 2, E2 बराबर कितना, फिर n बराबर 3, E3 बराबर कितना, फिर n बराबर 4, E4 बराबर 0.85। फिर तो ये बहुत पास आती जाएंगी। और ये लास्ट है n बराबर इंफिनिटी, तो E बराबर 0, और ये आपकी आयनित अवस्था है। ये आपकी मूल अवस्था है, ये आपकी उत्तेजित अवस्था है। तो समझ लीजिए, ये जो गैप मैंने बनाया ना, बड़े हिसाब से आप इसी तरीके से इन गैप को बनाना। इन दोनों में गैप होता है, इन दोनों ऊर्जा स्तर में, तो आपको बनाना पड़ेगा। उनमें गैप कम है तो कम बनाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखें यहाँ पे ना। और एक छोटा सा बात ये भी है, आपने देखा गतिज ऊर्जा कितनी आई थी, के बराबर आई थी kZ²/2r। स्थितिज ऊर्जा आई थी माइनस के kZ²/r। और कुल ऊर्जा कितनी आएगी, देख लो आप, कुल ऊर्जा आई थी आपकी माइनस के kZ²/2r। देखने पे ही पता चल रहा है कि अगर गतिज ऊर्जा के आगे आप माइनस लगा दो तो कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। या मान लो आपको कुल ऊर्जा दे दे और आपसे कहे गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो आप कुल ऊर्जा के आगे माइनस लगा दो, आपको कुल ऊर्जा वो देगा किसी न्यूमेरिकल में, शॉर्ट में। और अगर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो कुल ऊर्जा का डबल कर दो। देखो इन दोनों बातों को ढंग से, गतिज ऊर्जा निकालनी है तो कुल ऊर्जा के आगे माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस, यही आ गया। और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो डबल कर दो, उसको दोगुना कर दो, यही आ जाएगा, ठीक। एक इसमें बंधन ऊर्जा और है छोटा सा कॉन्सेप्ट। बंधन ऊर्जा ये होता है कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे उसकी हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ज्यादातर अगर जैसे हम कहें बंधन ऊर्जा किसके बराबर होती है, कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। देखिए बंधन ऊर्जा देखिए, बाइंडिंग एनर्जी माइनस लगा दीजिए आप कुल ऊर्जा के, बस खत्म, वो बंधन ऊर्जा। यानी कि इसमें देखें तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, kZ²/2r, ये प्लस में आएगी। तो ये है आप लोगों का आज का टॉपिक। बड़ा है थोड़ा सा, मेहनत कीजिए, देखिए 3-3 4-4 बार देखिए, तभी आप इसको ढंग से कर पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।